नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन बात कर रहे थे पारिस्थितिकी के बारे में, क्योंकि ये जो पारिस्थितिकी जो टॉपिक है लगभग सभी एग्जाम्स में और बहुत अच्छे रेशियो के साथ ये टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए मैंने पारिस्थितिकी को चुना है। और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी एग्जाम लाइक क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं उन सभी बातों की यहाँ पर चर्चा करते हुए चल रहा हूँ। कल अपन ने बात की थी पारिस्थितिकी के बारे में कि पारिस्थितिकी क्या होती है, किस प्रकार होती है, पारिस्थितिकी का क्या आधार होता है, वो सभी बातें अपन ने कल के वीडियो में की थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर कल का वीडियो ज़रूर देखें और इसके बाद में आप आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करें। तो पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं कि कल के वीडियो में अपन ने बात की थी कि पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किन्होंने दिया था। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है वो रिटर द्वारा दिया गया था, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए अपने को क्या मानना है, यहाँ पे रिटर मानना है। ऐसे लगभग मानते हैं कि हेकल द्वारा पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था, लेकिन एनसीईआरटी द्वारा रिटर माना गया, इसलिए रिटर अपने को क्या करना है, मानना है। पारिस्थितिकी जो शब्द किन्होंने दिया था, रिटर ने दिया था। अगली बात है कि पारिस्थितिकी की परिभाषा जो है किन्होंने दी थी। तो पारिस्थितिकी की जो परिभाषा है, कौन सी परिभाषा दी थी कि जीव और पर्यावरण के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, जो एक गठबंधन होता है, जीव का पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का जीव पे प्रभाव पड़ता है, ये जो परिभाषा दी थी, ये किन्होंने दी थी, अर्नेस्ट हैकल द्वारा दी गई थी। इसलिए पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन हो गए, अपने अर्नेस्ट हैकल हो गए। तो क्या परिभाषा दी थी कि जीव और पर्यावरण के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, जो उनकी क्रियाएं होती है, पारस्परिक जो क्रियाएं होती है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, आपके पारिस्थितिकी में किया जाता है। तो जीव का पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का जीव पे प्रभाव पड़ता है, ये जो अध्ययन है किसमें आता है, अपने पारिस्थितिकी में आता है। अगली बात है कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक किनको माना जाता है। तो प्रोफेसर जो रामदेव मिश्र हैं, इनको भारत में पारिस्थितिकी के जनक माना जाता है। अगली बात इसमें करें अपन तो आता है कि पादप पारिस्थितिकी जो थी, पादप जो प्लांट पारिस्थितिकी या प्लांट इकोलॉजी तो थी, उसके जनक किनको माना जाता है। तो वर्मिक नाम के वैज्ञानिक हैं, उनको जो है प्लांट पारिस्थितिकी के जनक आपके माना जाता है। फिर अपन ने देखा था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है या पारिस्थितिकी जो किससे मिलकर बनी होती है, किस प्रकार जो है इसका निर्माण होता है। तो जीव, सबसे पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो एलिमेंट होता है, जो इकाई होती है, वो कौन सी होती है, अपने जीव होती है। उसके बाद में जो दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरी होती है समष्टि। जीवों से मिलके क्या बनी होती है, समष्टि। समष्टियों से मिलके क्या बनी होती है, आपके समुदाय, मिलके समुदाय बना होता है। समुदाय से मिलके बना होता है अपने पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। और पारितंत्र से मिलके बना होता है अपना बायोम। पारितंत्र से मिलके क्या बना होता है, बायोम। और सबसे लास्ट में आता है अपने जैव मंडल। और बायोम से मिलके या सभी चीज़ों से मिलके जो क्या बना होता है, आपके जैव मंडल। ये सभी चीज़ें किसमें आती है, आपके पारितंत्र से संबंधित है कि किन किन चीज़ों से मिलके जो है पारितंत्र का अपने निर्माण हुआ है। जिसमें अपन ने देखा था कि जीव एक इकाई के रूप में होता है, जो जैविक और एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी अपने हो सकता है। समष्टि क्या होती है, एक विशिष्ट प्रजाति की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, समष्टि कहलाती है। और सभी विशिष्ट जो सभी प्रजातियाँ, उनकी संख्या, उनका जो समूह क्या कहलाता है, आपकी समुदाय कहलाता है। और उस समुदाय का जो तंत्र है, वो समुदाय का अध्ययन का जो तंत्र है, उसका जो है जीव पे या उसका जो है पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जो अध्ययन है अपने परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बड़ा हो सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र का बड़ा रूप जो होता है वो होता है बायोम। और बायोम का बड़ा रूप अपने क्या होता है, जैव मंडल होता है। अगर इनकी बात करें तो इनका जो आकार में मैंने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। सबसे छोटी इकाई अगर पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से देखें तो जीव होती है। जीव से बड़ी समष्टि एक समूह के रूप में, एक प्रजाति के रूप में ली जाती है। उसके बाद में प्रजाति का भी अलग से वर्गीकरण किया जाता है समुदाय में। उस समुदाय का एक अलग से अध्ययन किया जाता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। और परिस्थितिकी तंत्र का अलग से अध्ययन है, परिस्थितिकी तंत्र का बड़ा रूप लिया जाता है तो बायोम में। और बायोम का बड़ा रूप अपन किस में ले सकते हैं, अपने जैव मंडल में अपन ले सकते हैं। अपन ने दो बातें और की थी कि जीव के प्रजाति की, जैसे अपन ने नाम दिया तो प्रजाति का पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया जो या जो संबंध होता है, प्रजाति का जो पर्यावरण के साथ संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी प्रजाति की अपन ने बात की थी। तो प्रजाति का जो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा जो संबंध होता है उसको स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। और जो समुदाय की भी अपन ने बात की थी, तो इसकी भी बात की थी कि समुदाय का पर्यावरण से अध्ययन, समुदाय से पर्यावरण की जो अंतःक्रिया होती है, प्रजाति की पर्यावरण से अंतःक्रिया क्या कहलाती है, स्वपारिस्थितिकी। और समुदाय का पर्यावरण से अंतःक्रिया क्या कहलाती है, समपारिस्थितिकी।
तो ये दो वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं कि इनकी जो परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन आपके कर दी है कि प्रजाति की पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया होती है, जो अध्ययन किया जाता है प्रजाति के संदर्भ में पर्यावरण का, वो कहलाता है आपके स्वपारिस्थितिकी। और समुदाय के संदर्भ में जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, समुदाय का जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है आपकी समपारिस्थितिकी। तो दोनों वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अपन ने प्रजाति की बात की थी, तो प्रजाति भी अपन ने दो प्रकार की देखी थी। कौन कौन सी देखी थी अपन ने? एक तो स्थानिक प्रजाति देखी थी, स्थानिक प्रजाति देखी थी। प्रजाति क्या होती है अभी अपन ने देखा था। तो प्रजाति होती है ऐसा समूह है जिसके जो है एक अपन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एक दूसरे जीव को अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न, अपने जैसे समान जीव को क्या कर सकते हैं यहाँ पे उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है? प्रजाति। प्रजाति दो प्रकार की अपन ने बताई थी, एक तो स्थानिक प्रजाति, एक कुंजशील प्रजाति। की स्पीसीज या की स्पीसीज अपन बोल सकते हैं कुंजशिला, कुंज या कुंजी, जैसे की को बोलते हैं, चाबी को जैसे कुंजी बोलते हैं, उसी प्रकार की स्पीसीज प्रजाति होती है, कि स्थानिक प्रजाति होती है। स्थानिक प्रजाति कौन सी होती है? तो स्थानिक प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जिसमें किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा समूह है जिसमें किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो स्थानिक प्रजाति कहलाती है। स्थानिक प्रजाति में जैसे अपने कीवी की बात की थी, वो पाया जाता है अपने न्यूजीलैंड की तरफ, जो यूएस में पाया जाता है, अपने अलग अलग जो स्पीशीज़ पाई जाती है वो उनकी अपन ने यहाँ पे बात की थी। जैसे जो है अपने एक बंदर की बात की थी, मकासस बंदर की बात की थी, उसकी बात की थी, और अलग अलग जो अपन ने बात की थी उनकी अपन बात करते हैं, वो स्थानिक प्रजाति में आते हैं। और कीस्टोन क्या होता है? तो कीस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति जिनका जो जैवभार होता है या जो संख्या होती है वो तो कम होती है, लेकिन इनका जो पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान होता है। किस प्रकार होता है? जैसे शेर की अपन ने बात की थी, तो शेर एक कीस्टोन प्रजाति है। क्यों? अगर शेर की कमी हो जाएगी तो पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा, उससे क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र कमजोर पड़ जाएगा, और ये जो है अपने कीस्टोन प्रजाति, इसलिए अपने को पारिस्थितिक तंत्र को सबसे ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित अपने को करती है। कीस्टोन प्रजाति वही प्रजाति होती है जो जिनका जो जैवभार या जिनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, लेकिन जो पारिस्थितिकी पे ये महत्वपूर्ण अपने स्थान रखती है। जैसे अपन ने बात की शेर, और अदर भी अपन बात कर सकते हैं, जैसे हिरन की भी बात कर सकते हैं, जैसे बकरी की भी बात कर सकते हैं। सब अपने क्षेत्र में एक कीस्टोन प्रजाति है, सबका एक कीस्टोन प्रजाति है। जैसे एक अफ्रीका का एक जंगल हुआ करता था, वहाँ पे पहले बहुत अधिक जो है हरियाली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो हरियाली कम हो गई। तो उसके बाद में वहाँ पे भेड़िए को छोड़ा गया, और भेड़िए को छोड़ने के बाद वहाँ पे क्या किया गया कि भेड़िए द्वारा जो है अपने जो शाकाहारी जीव थे उनको खाया गया, और शाकाहारी जीव को खाने के बाद वहाँ पे जो है वापस हरी भरी वहाँ पे जो है हरियाली होने लगी। तो भेड़िया वहाँ पे क्या हो गया, एक की स्पीसीज हो गया। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक की स्पीसीज ऐसी प्रजाति होती है जहाँ पे जो उसकी आवश्यकता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो प्रजाति की अपन ने बात करी, समुदाय की अपन ने बात करती है। समुदाय किसी विशेष प्रजाति का एक समूह होता है, तो वो क्या कहलाता है, अपने समुदाय कहलाता है। तो समुदाय में कुछ अलग अलग जो है फैक्ट भी होती है। समुदाय में अतिक्रमण भी होता है। अतिक्रमण क्या होता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को प्रभावित कर रही हो, एक समुदाय दूसरे समुदाय में ट्रांसफर हो रहा हो, उससे उसको प्रभावित कर रहा हो, कोई समुदाय किसी की जगह ले रहा हो, कोई समुदाय किसी की जगह ले रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, अपने अतिक्रमण या अनुक्रमण कहलाता है। ये अनुक्रमण भी दो प्रकार का होता है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। अगर इसमें अपन डीप में जाते चले गए तो अपना जो है सिस्टम बैठेगा नहीं, तो अपन यहाँ तक ही सीमित इसको रखते हैं। तो जीव, समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। तो अपना अब नाम आ रहा है अगला, पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा नाम आता है? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम, ये है क्या? इसको किसने इसका शब्द दिया था? किसने जो है इसको जनक, इसके जनक जो है किसे माना जाता है? इन सभी चीज़ों की अपन यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो है यहाँ पे इसकी परिभाषा देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो परिभाषा है वो आपके क्या हो सकती है। तो इसकी परिभाषा देखने की अपन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते किसे हैं? तो जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनके मध्य का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं अपन? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। बस कैसे बात करते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में, मान लो एक कोई निश्चित क्षेत्र है, जैसे यही क्षेत्र ले लो, इसमें जो जैसे अपना पर्यावरण है या अपना जो क्षेत्र है या अपना जो स्थान है, इसमें जो अजैविक और जो जैविक घटक पाए जाते हैं। अपना जो क्षेत्र है, मान लो कि आप जयपुर जिले में रहते हो, तो जयपुर जिले के आसपास का एक विशेष क्षेत्र हो गया, उसमें जो अजैविक और जो जैविक घटक पाए जाते हैं उनका जो समूह पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं अपन? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों को
जैविक और अजैविक घटकों के समूह को क्या कहा जाता है? अपने पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? अपने आसपास के जो जैविक और अजैविक या भौतिक और अभौतिक जो घटक होते हैं उनका जो समूह पाया जाता है अपने आसपास अपने एक विशेष क्षेत्र में, उसको क्या कहा जाता है? अपने पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। अपन ने बात कर ली, अपन उन्हीं तथ्यों की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अपन अब बात करते हैं ईपी ओडम एक व्यक्ति हुए थे उनकी, कि उन्होंने क्या कहा था पारिस्थितिकी के बारे में। तो ईपी ओडम ने पारिस्थितिकी के बारे में कहा था कि पर्यावरण की जो पारिस्थितिकी होती है पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई होती है। पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई है। क्या कहा था एपी ओडम जी ने? कि पर्यावरण की सबसे छोटी और महीन जो इकाई है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक है इकाई है और क्रियात्मक इकाई भी कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र। तो पर्यावरण की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी होती है? अपने पारिस्थितिकी तंत्र। एक इन्होंने कहा था एपी ओडम जी ने। तो आपको ये जो परिभाषा दी ये भी आपको ध्यान में पूरी तरह से रखनी है। आगे अपन बात करते हैं अपने एपी ओडम की बात की कि एपी ओडम ने क्या कहा था कि जो पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो अब अपन एक बात और कर लेते हैं इसके साथ ही कि फादर ऑफ इकोलॉजी सिस्टम, फादर ऑफ इकोलॉजी सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो जो एपी ओडम की मैंने अभी बात की उन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी सिस्टम या पारिस्थितिकी के जनक किनको कहा जाता है? अपने एपी ओडम को। इसी के साथ अपन अगर बात करें कि जो पारिस्थितिकी शब्द था इसको सर्वप्रथम प्रयोग लेने वाले जो व्यक्ति हुए थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था एजी टेंसले। एजी टेंसले नाम के एक व्यक्ति होते, तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या लिया था? पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्द होता है, पारिस्थितिकी शब्द का रिटर्न ने लिया था और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने लिया था? अपने एजी टेंसले द्वारा लिया गया था। अब अपन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं कि जैसे एपी ओडम ने बताया एक सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसके साथ ही अपन ये बात भी कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सबसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा भी हो सकता है? ये जो है कृत्रिम प्रकार का भी हो सकता है और आपके जो प्राकृतिक प्रकार का भी हो सकता है। तो अगर बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटा हो सकता है, सबसे छोटे रूप में अपन किसको ले सकते हैं? जैसे अपन पानी की बात करते हैं तो पानी में सबसे छोटी क्या होती है? पानी की जो बूंद होती है वो क्या है? पानी की सबसे छोटी है। तो पानी की बूंद का भी एक क्या होता है? अपने हिसाब से एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जैसे हवा का भी अपने हिसाब से क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जैसे समुद्र का भी क्या होता है? एक अपने हिसाब से पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र अपन ले अगर पानी की बूंद को समझ सकते हैं, और सबसे बड़ा अगर पारिस्थितिकी तंत्र पानी के हिसाब से ले तो उसमें महासागर अपन ले सकते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगली अपन बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। कृत्रिम कैसे हो सकता है पारिस्थितिकी तंत्र? कि जैसे कोई खेत अपने द्वारा बोया गया, जैसे अपने गेहूं की खेती की, तो एक कृत्रिम खेती हो गई। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र अपन द्वारा जो है इसको उत्पन्न किया गया है, तो यह कृत्रिम होता है। चावल के खेत हो गया, गेहूं की खेती हो गई, ये सभी जो है कृत्रिम हो गए। और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? कि घास के मैदान हो गया, तालाब हो गया, ये रीफ हो गई, ये सभी जो चीज़ें हैं अपने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र अपने होता है। तो अपन ने ये बात कर ली कि पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि इससे कृत्रिम भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ये सभी चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र में अपने होती है। और इसमें अगली चीज़ देख लें, टाइप्स। पारिस्थितिकी तंत्र के जो टाइप है उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें अपन आज देखेंगे जो आधार है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो होता है स्थानिक या स्थलिक। स्थलिक या स्थल से जुड़ा हुआ जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको स्थलिक या और दूसरा जो होता है अपने स्थानिक या इसको प्राकृतिक भी कहते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र भी इसको कहते हैं, इसको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र भी इसको कहा जाता है। तो अपन ने दो पारिस्थितिकी तंत्रों की बात की कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो प्रकार होता है स्थानिक या प्राकृतिक और दूसरा होता है अपने कृत्रिम। तो अपने पारिस्थितिकी तंत्र के जो टाइप हैं उनके बारे में अपन समझेंगे कल। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, आपके काम का हो सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।